तो अब चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 इसमें है क्या, मेंसुरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के देखिए। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपेजियम। मतलब द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल की जो टॉप है ना वो ट्रेपेजियम टाइप में है। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया निकालना है। इफ़ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। इसकी जो पैरेलल साइड है ना, ये वाली पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड एक है 1 मीटर एंड अदर 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। मतलब जो दोनों साइड दी हुई है ना, इन दोनों साइड के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0.8 मीटर। अब इसे सॉल्व करती हैं। तो सबसे पहले इसमें जो जो दिया है उसे लिखेंगे। गिवन में क्या क्या दिया है वो देखते हैं एक एक से। क्या दिया है, 1 पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम। मतलब ट्रेपेजियम की एक साइड कितनी है, ए कितनी है 1 मीटर एंड अदर मतलब सेकंड साइड बी कितनी दी है 1.2 मीटर एंड और क्या दिया है, हाइट कितनी है 0.8 मीटर। अब इसमें करना क्या है वो देखना है। इसमें फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया निकालना है। जो टेबल टॉप है ना, टेबल टॉप का क्या निकालना है, एरिया। तो इसका एरिया का फॉर्मूला लगाओ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये एरिया होता क्या है, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी पैरेलल साइड का सम होता है। ए क्या है, एक पैरेलल साइड और बी क्या है, दूसरी पैरेलल साइड, तो दोनों का सम है। ये क्या है, फॉर्मूला। ये करना क्या है, ये याद होना चाहिए, इसके बिना ये सवाल अधूरा है। तो इसमें वैल्यू पुट कर 1/2 मल्टीप्लाई ए की जगह पे क्या लिखना है, ए 1 मीटर 1 है, प्लस बी की जगह पे क्या है 1.2। ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी है ना, तो ये दोनों पैरेलल साइड हैं, तो एक पैरेलल साइड 1 है, दूसरी पैरेलल साइड क्या है 1.2 मीटर। तो दोनों को क्या कर देंगे, सम मल्टीप्लाई। एच कितनी है, एच मतलब हाइट कितनी है 0.8। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1 और 1.2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2.2 मल्टीप्लाई 0.8। अब 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 1.1। अब यहाँ पे क्या है 1.1 मल्टीप्लाई 0.8। अब इनका मल्टीप्लाई करना तो आधा ही होगा, 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8 और यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आंसर। ये मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा आपको, नहीं तो एक बार देख लो। 1.1 इंटू 0.8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 मल्टीप्लाई, 0 से करेंगे तो 0 0। अब ऐड करेंगे 8 8 और 0। अब यहाँ पे पॉइंट था और यहाँ पे भी पॉइंट था, तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद में आएगा 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट आए। और यहाँ पे मीटर 2 बार था, मीटर इसमें भी था, मीटर इसमें भी था, मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर। कितना आसान था।
एक बार देख लीजिए, आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया इसमें दिया हुआ है 34, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो इसकी जो अदर पैरेलल साइड है उसकी हाइट बतानी है, उसकी लेंथ बतानी है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया क्या है वो लिख देते हैं पहले। तो गिवन में जो जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसमें एरिया पहले से ही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वन साइड कितनी है? एक साइड दी हुई है ना, तो वन साइड 10 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? हाइट है 4 सेंटीमीटर। अब दूसरी साइड है ना वो निकालनी है। तो लेट another parallel side is x सेंटीमीटर। अनदर पैरेलल साइड है, दूसरी पैरेलल साइड अपन ने x मान ली। वन साइड a थी तो a 10 सेंटीमीटर। अब इसमें फॉर्मूला लिखेंगे। करना कुछ नहीं है, जो पूछा है उसे लाइन से लिखते जाओ। तो इसे लिखो पहले। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 1/2 a प्लस बी इंटू एच इक्वल 1/2 लिखेंगे। ए कितना था? एक पैरेलल साइड तो दी है ना 10, तो 10 प्लस बी कितना है पता नहीं, एक्स मान लिया ना, इंटू एच कितना है 4 मान लिया। और यहाँ पे एरिया कितना दिया है 34। बस हो गया। अब सॉल्व कर दो। ये सॉल्व करना तो आता ही है। 34 और जो 2 है ना, 2 से जो 4 को में डिवाइड देंगे तो कितनी बार? 2 बार। और 2 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 2 10 या 20 प्लस 2 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो क्या आएगा? 2x। यहाँ पे 34 और 20 है ना, 20 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे ना LHS साइड में, तो -20 बराबर में 2x। माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 14 बराबर में 2x। और यहाँ पे 14/2, क्योंकि 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे ना तो 14/2 आएगा। 2 से 14 में डिवाइड देंगे तो 7 आ गया। तो x इक्वल कितने हो गए? 7। Hence another is 7 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। जो लेंथ ऑफ द फेंस है जो, इसका मतलब ये हुआ है जो पूरी है ना, इन सबको मिलाकर फेंस की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। इफ BC कितना है? BC 48 सेंटीमीटर। और CD कितना है? 17 मीटर। एंड AD कितना है? 14 मीटर।
फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। पैरेलल साइड कौन सी है? ए डी और बी सी। और परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? ए बी। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। इसमें ए बी सी डी कंप्लीट लेंथ कितनी दी है? 120 मीटर। अब इसमें ए तो पता नहीं, इसे मान लो एक्स। अब जो जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे पहले। क्या क्या दिया है? बी सी कितना है? 48 मीटर। सी डी कितना है? 17 मीटर। और ए डी कितना है? 14 मीटर। और एंड पेरीमीटर कितना है? 120 मीटर। पेरीमीटर है ये। फैंस है ना, फैंस की लंबी जो लेंथ ऑफ द फैंस है ना, इसी को पेरीमीटर बोलेंगे। तो अब इसे फॉर्मूले लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? ट्रेपेजियम पेरीमीटर ऑल सम ऑफ ऑल साइड होता है, सभी साइड का सम। तो सभी साइडों को जोड़ दो। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ई डी इन 1 2 3 और 4 जो चारों साइड ऐड कर दी। ये टोटल कितना है? पेरीमीटर 120। ए बी कितना माना? एक्स, तो एक्स लिख दिया। प्लस बी सी कितना है? 48, तो 48 प्लस सी डी कितना है? 17 प्लस ए डी कितना है? 14। अब ये कितना? 120 एक्स प्लस इन तीनों को ऐड करेंगे। इन तीनों को क्या करेंगे? ऐड। तो ऐड करो, कितना आएगा? ऐड करो। ऐड करके साइड में ऐड करके देखते हैं कैसे करेंगे। 48 17 40 और 8 और 7 कितने हुए? 15 5 वेरी 1 4 और 1 5 5 और 4 9 9 और 1 10। तो कितना आया? 105। तो 120 माइनस 105 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा? -1.105 इक्वल एक्स। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 15 तो एक्स। तो क्या हो जाएगा? एक्स कितना आया? 15। तो इसकी ये भी कितना आ गया? 15। अब करना क्या है? तो फाइंड द, यहाँ पे देखो, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। अब एरिया बताना है। ये भी तो पता चल ही गया। ए बी साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। ए डी एंड बी सी का पैरेलल साइड परपेंडिकुलर है ना ये भी, तो परपेंडिकुलर तो पता चल ही गया। अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ, ये ट्रेपेजियम शेप्ड है ना, तो एरिया ऑफ फील्ड 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। ये है क्या? ट्रेपेजियम ही तो है, पैरेलल साइड है, परपेंडिकुलर है, बस एकदम आसान है। ये कितना है? 14, बी कितना है? 48, तो 40 प्लस 48 इंटू एच कितना है? 15 1/2 मल्टीप्लाई 14 और 48 को ऐड करेंगे तो 88 मल्टीप्लाई 15। 2 से 88 को करेंगे तो 44, और यहाँ पर 44 मल्टीप्लाई 15। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जा 60 60 और 66 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? एरिया।
एरिया ऑफ फील्ड, ये क्या है, एरिया। एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए, साथ साथ में नोट भी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड डायगोनल ऑफ field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. इस फील्ड का एरिया निकालना है। ये है क्या है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना आपको, और यहाँ पे इसे देखेंगे ना तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो इन दोनों ट्रायंगलों के एरिया को ऐड करेंगे ना तो हमें ये पूरे शेप का, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा ना, पता चलेगा कि नहीं। तो चलो देखते हैं। एरिया ऑफ, इनके नाम कर दो, ए बी सी और जी डी, ए बी और डी, ए बी और डी, ए बी डी, ए बी डी मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, फॉर्मूला 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी मतलब बेस इंटू एच मतलब हाइट, तो बेस क्या हुआ ए और हाइट क्या हुई ए, बस रख दो। 1/2, बी कितना है 24 इंटू एच कितना है 13, बस 2 से 24 को डिवाइड देंगे तो 12, तो 12 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 मीटर स्क्वायर। बस अब बिल्कुल सेम टू सेम अब इसे करेंगे। एरिया ऑफ बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी, 1/2 इंटू बी इंटू एच बराबर में 1/2, बी कितना है, बी तो दोनों में एक ही है, सेम ही है 24, तो 24 इंटू एच, इसमें क्या है ये 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। ये 8 कहाँ से आया पता चला ना, ये अब इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें 8 एच है, एच क्या होती है यही है 8, एच मतलब हाइट, हाइट क्या है 8, 2 से 24 में डिवाइड देंगे तो 12, तो 12 इंटू 8 तो कितना आया 12 8 जा 96 मीटर स्क्वायर। अब करना क्या है, दोनों को ऐड करना है। एरिया ऑफ फील्ड, इस पूरे फील्ड का एरिया बताना है। तो क्या बताया अपन को, इस वाले का पता चल गया और इस वाले का पता चल गया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इस पूरे का पता चल जाएगा। तो बस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, तो क्या हो जाएगा 156 प्लस 96। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 256 मीटर स्क्वायर। ऐड करना तो आता ही होगा आपको, नहीं तो करके देख लीजिए। 156 और 96 ऐसे ही तो ऐड करेंगे, 6 और 6 कितने हुआ 12, यहाँ पे ऐड करो 6 और 6 कितने हुए 12, 12 का कितना 2 हासिल 1, 9 और 5 कितने हुए 14, 14 और 1 15 हासिल 1 और 1 कितने हुए 2, 252, तो यहाँ पे 252 मीटर स्क्वायर आया। एक बार देख लीजिए, बिल्कुल आसान था और इसे साथ साथ में नोट भी करना है। क्या करना है नोट, चलो जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट करो, चलो वीडियो को रोक के नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सॉल्व करेंगे। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल्स के कितने क्या है 7.5 और 12 सेंटीमीटर। तो जो गिवन है उसे लिख लो। गिवन है ही क्या, सिर्फ डायगोनल्स, डी फॉर डायगोनल्स। तो पहला क्या है 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल्स क्या है D2 कितना है 12 सेंटीमीटर। तो अब लिखना क्या है फार्मूला, फार्मूला क्या आएगा फाइंड द इट्स एरिया, एरिया का फार्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई D1 इंटू D2 बराबर 1/2। D1 कितना है 7.5 और D2 कितना है ये रहा 12। आया ना समझ में। अब 2 से 12 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 6, क्या आएगा 6, 7.5 इंटू 6। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 5 जा 13, 6 7 जा 42, 42 में 3 ऐड करेंगे तो 45 और पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे और सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान था, बस हो गया। नोट कीजिए, नोट तो करना ही पड़ेगा।